सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे चीफ जस्टिस। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा, क्या 18 जनरल नशिस्तें जीतने वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? वकील के दलाइल, आपके लॉजिक के मुताबिक आपको कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं, आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब। वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया। इंतखाबात को शफाफ बनाना जरूरी है। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। 2018 में भी इंतखाबात पर संजीदा सवालात उठे थे। इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठे थे। क्या खामोश रहें? अवाम का हक पामाल होने दें? जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के जवाब दलाइल मुकम्मल। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये जजमेंट अनाउंस होगी। किसी भी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें देना डिस्प्रोपोर्शनेट है। ये आईन के रूह की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है। आइंदा 2-3 रोज में ऑर्डर आ जाएगा। उम्मीद है कानून के मुताबिक हमें ये सीटें मिलेंगी। जीती हुई पार्टी को तनासब से ज्यादा देना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा, इन सीटों को माले गनीमत ना समझा जाए। जिसको अवाम ने वोट दिया उसको पार्लियामान में होना चाहिए। अगर आप इन सीटों को माले गनीमत समझकर किसी और जमात को दे देते हैं और फिर उस जमात को ये ताकत देते हैं कि वो आइन में तरमीम करे, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के आइनी निज़ाम के साथ एक मजाक होगा। हम अवाम का मुकदमा लेकर आए थे कि जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको पार्लियामान में होना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने कौमी सलामती और किसी भी जुर्म के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत ISI को कॉल ट्रेसिंग की इजाज़त दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। हसास इदारे के नामजद ऑफिसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी जिस ऑफिसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल जाएंगे। कल ये खुद कॉल ट्रेसिंग के जद में आएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कॉल ट्रेसिंग की इजाजत देने पर रद्द अमल। कहा, इसी कानून के तहत आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो जेल जाएंगे। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। उमर अयूब का ISI को फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। माहाना 200 यूनिट तक सारिफिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। जुलाई से सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सारिफिन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3 रुपए 95 पैसे बरकरार रहेगा। 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 7 रुपए 74 पैसे बरकरार रहेगा। माहाना 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफिन के टैरिफ में 4.10 बढ़ाने की मंजूरी दी गई। पंजाब काबीना ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफिन को रिलीफ मिलेगा। रोशन घराना प्रोग्राम में 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। सोलर प्लेट्स की फराहमी का मंसूबा अरबों रुपए का है। मरीम नवाज ने जो कहा करके दिखाया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा था, करप्शन मेरी रेड लाइन है। पंजाब में हर डिपार्टमेंट अब टेंडरिंग पर जाएगा। वज़ीर तला पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी में विफाक भी हिस्सा डाल रहा है।
IMF के साथ 6.5 अरब डॉलर का कर्ज मुआहदा आइंदा 2 हफ्तों में तय पाने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से IMF हुकाम से रब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF की 8 अरब डॉलर की बजाय 6.5 अरब डॉलर कर्ज पर बातचीत। IMF मिशन के साथ मौशी टीम की 3 रोज से मुशावरत जारी। मनशियात का मसला बहुत संगीन नौयत का है। अगर मनशियात मुआशरे से ख़त्म ना की तो आइंदा नस्ल हमें मुआफ़ नहीं करेगी। तमाम इदारे मिलकर काम करें तो ये मसला ख़त्म हो सकता है। 574 ड्रग डीलर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। महकमा नारकोटिक्स सिंध मनशियात के खिलाफ जहाद को जारी रखेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदम इस्तेहकाम तब ख़त्म होता है जब इमरान खान को आप सियासी प्रोसेस में शामिल करते हैं, उनको लेके आते हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मेरे ख्याल में तनख्वाहियाँ कम करने की ज़रूरत है। आम आदमी को बिजली के बिलों ने हर्ट किया है। तनख्वाहदार तबका जो है उसको समझ नहीं आ रही है कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये हॉलैंड के शहरी, पाकिस्तान के लोगों की कब्र तोड़ के ये वापस जाएंगे। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम फॉर्म 47 पर खड़ा है। एक एक करके तमाम इदारों को मलियामेट किया जा रहा है। अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है। बानी PTI के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तलखियाँ ख़त्म करने की ज़रूरत है। ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। फवाद चौधरी का 2 हफ्तों के लिए आर्जी तौर पर नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। और बिलावल के अब्बा जान जो हैं वो पाकिस्तान के सदर थे। अगर खैबर पुख्तूनख्वा या वफाकी हुकूमत जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, अगर उन्होंने कोई मुआहदा किया है तो उसका कोई दस्तावेजी सबूत लेकर सामने आए। कहने का मकसद ये है कि इन्हीं के दौरे हुकूमत में मुज़ाकरात भी हुए, इन्हीं के दौरे हुकूमत में मुज़ाकरात ख़त्म भी हुए। उसके बाद दोबारा दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हो गया। बानी PTI की रहाई तक मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कई बारियां ली। बिलावल भुट्टो हुकूमत की गलत पॉलिसीज का बोझ और जिम्मेदारी ने। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात उस वक्त हुए जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। उन्हीं के दौरे हुकूमत में मुज़ाकरात हुए और ख़त्म भी। उसके बाद दहशतगर्दी का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। इस सारे मामले में बानी PTI कहाँ से आ गए? अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने दहशतगर्दों से कोई मुआहदा किया है तो दस्तावेज़ात सामने लाएं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी की जमात के रजिस्ट्रेशन से पहले एतराज़ सामने आ गया। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम पर इलेक्शन कमीशन में दर्ज सियासी जमात ने एतराज़ कर दिया। अवाम पाकिस्तान पार्टी का नाम हमारी जमात से मिलता जुलता है। अगर एक नाम से जमात दर्ज हुई तो हमारा वोट बैंक मुतासर होगा। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक हर सियासी जमात का अलग नाम होना चाहिए। चेयरमैन, हम अवाम पाकिस्तान पार्टी का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत को नोटिस जारी। FIA से कासिम सूरी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इंतखाबी उज़रदारी केस की समाअत। वफाकी हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कहाँ पर हैं। अदालत का हुक्मनामा। कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। क्या हुक्म इम्तना के बाद केस नहीं चलेगा? कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आइनी इक़दाम किया। एक करारदाद को जवाज बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रॉपर्टी की तफसीलात मंगवाने पर तो मुर्दा भी कब्र से बाहर पेश हो जाता है। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी के मामले पर अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया, कासिम सूरी अदालत से क्यों भाग रहे हैं? वकील नईम बुखारी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मेरा तो कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं। मुझे अदालत से जाने का हुक्म दिया जाए। इतनी खूबसूरत शख्सियत को जाने का कैसे कह दें? चीफ जस्टिस का जवाब, मुझे पता होता तो मैं मेकअप करके आता। नईम बुखारी का जवाब, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमात। बानी PTI की 3 मुकदमात में उबूरी जमानतों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। थाना सर्वर रोड, गुलबर्ग और थाना शादमान पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं।
इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने के डायरेक्शन पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। खबर मानिका की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। इद्दत केस अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत का ट्रायल कोर्ट को 1 माह में फैसला करने वाली जजमेंट पर अमल दरामद का हुक्म। इद्दत ने कहा केस अदालत ने खबर मानिका के वकील के इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, हम केस सुनेंगे। जज अफजल मजूका के रिमार्क्स। अमरीका की 9 मई तर्ज के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुखालिफत। हुकूमतों को ऐसे वाक़यात पर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक निमटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का 9 मई से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। कहा पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। खत्ते की सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निमटना मुश्तरका मुफाद है। लूट मार और जलाओ घेराव पुरअमन एहतजाज के ज़ुमरे में नहीं आता। हम आज़ादी इजहार राय और पुरअमन एहतजाज के हक़ की हिमायत करते हैं। हम पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मुखालिफत करते हैं। तमाम एहतजाज पुरअमन तरीके से होने चाहिए। कानून की सख्ती से अमलदरारी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। कहा मुतादिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान मुहाजिरीन की इंतहाई इज़्ज़त और वक़ार के साथ मेज़बानी की है। अफ़गान मुहाजिरीन की महफूज और बावक़ार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी और हब्स में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, मरी, गलियात में बादल बरसेंगे। 12 से 14 जुलाई के दरमियान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में तूफान का खदशा। बारिशों से जनूबी पंजाब के नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट ने 81,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 456 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 60 दिन गुजरने के बाद आपने नाम लिस्ट में कैसे रखा हुआ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। पुलिस ने रिपोर्ट ली, वो नाम लिस्ट पर बरकरार रखना चाहते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का अदालत में बयान। जब कानून कहता है कि नाम 60 रोज से जायद नहीं रह सकता तो आपने निकाला क्यों नहीं। तंग करने के लिए नाम लिस्ट से नहीं निकाला। आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, कोई पछतावा नहीं है। FIA वाले अपने आप को बादशाह समझते हैं कि जो मर्जी करके निकल जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तकर्रुरी का मामला। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तकर्रुरी अब बाकायदा कानून बन गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब इलेक्शन कमीशन के लिए ट्राइब्यूनल तब्दील करने और रिटायर्ड जज की तकर्रुरी की राह हमवार हो गई। नौ मई के मुकदमात में अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानतों पर समाअत। बानी PTI की बहनें ATC लाहौर में पेश। अलीमा खान ने कहा हमें 2-2 घंटे तफ्तीश के लिए बिठाया जाता है। यहाँ आकर कहते हैं कि हम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अगर हमने कोई जुर्म किया है तो हमें जेल में डाल दें या जमानत मंजूर कर लें। जज खालिद अरशद ने रिमार्क्स दिए कि हमारा काम जेल में डालना नहीं, शवाहिद देखकर इंसाफ करना है। 1 साल से आप जमानतों में पेश हो रहे हैं, कभी इतना जोर नहीं दिया। आप आते थे, तारीख लेकर चले जाते थे, मगर आज अचानक बोलने लग गए। अलीमा खान ने कहा एक वक्त आता है कि इंसान की बस हो जाती है। कभी तफ्तीशी को हार्ट अटैक हो जाता है, कभी हाई कोर्ट चला जाता है। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप सोचें तफ्तीशी पर कितना प्रेशर होगा। हम 1-2 तारीखों पर आपका फैसला कर देंगे। अलीमा खान ने जज से कहा आप या तफ्तीशी को जेल में डालें या हमें जेल में डाल दें।